What is this? It is shameful. दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने चारों तरफ से पाक सैनिकों को घेर लिया और भारतीय सेना ने दौड़ा कर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ ने एक लफ्ज बोला था कि उन्होंने कहा था कि जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई तो। किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते? आप समझ गई हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि LOC पर सीज फायर ब्रीच हुआ है। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़ें, आवाम को मारें। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीजन उनकी सक्सेस का। बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पे, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है। अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं। क्या हाल चाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर जो कि हमारी सीमा पर तनाव को लेकर है। तो सुनिए, मंगलवार को पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। बिना किसी उकसावे के उन्होंने गोलीबारी भी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं और बाकी सब दुम दबाकर भाग गए। अब सोचिए, जनवरी 2025 से पाकिस्तान लगातार हमारे नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने इस बार उनकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों का आतंकवादी विरोधी अभियान भी जारी है। यहाँ 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया गया है और 3 अन्य आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भारतीय सेना ने उनके 5 जवानों को मार डाला है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हम हमेशा सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें। जय हिंद। खबर ये दे रहे हैं कि इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि LOC पर सीज फायर ब्रीच हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर LOC पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, या LOC क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट
ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं, ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हमें पता चल जाएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये खबरें अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, रॉयटर्स पर भी जो है, और जो बड़े इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जो खबर फौरन देते हैं, वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये, डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है ये, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वायलेशन हुई है रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है। और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है, और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड विद कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। अच्छा, पता नहीं, बहरहाल जो भी है वो उसमें कई जगहों पर कई खबरें जो है वो ये चल रही हैं। जम्मू बेस्ड डिफेंस PRO और इस तरह की काफी डिटेल्स हैं। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं आपके सामने वो रखती हूँ। ये जो सीज फायर हुआ था, अगर आपको याद हो, आपने देखो कि थंबनेल पर जनरल बाजवा की तस्वीर लगी, आपको नजर आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त 2021 में ये सीज फायर किया गया था, तो उस वक्त कहा यह गया था कि ये 100 साल के लिए है। ये देख लें, 100 साल, ये 100 साल के लिए सीज फायर किया गया था LOC पर, कि जी 100 ईयर्स तक अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, और LOC पर शांति होगी। रावी चैनी चैन लिखेगा, तो वो जो रावी चैनी चैन लिख रहा था वो जो है अब उसने ये लिख दिया। उसमें ये है कि उस वक्त मोहिद यूसुफ थे जो कि NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के, और वो क्योंकि एक यंग ब्लड, और कहा गया कि जी ये जो हैं ये अब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। उन्होंने तो करके दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको संभालना जो है वो जाहिर है कि किसने था, ये तो उन्हीं का काम है। इसके अंदर जब ये सीज फायर हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट जो था वो सामने नहीं लाया गया था, लेकिन जब ये खबर निकली और हमने भी आप तक पहुंचाई और मीडिया तक खबर ये पहुंची, तो सब तो परेशान हो गए। सबसे मुराद ये कि जिन्होंने ये वाला डॉक्यूमेंट किया था, क्योंकि अवाम को आप ये बता रहे हैं कि तिजारत नहीं करनी, दुश्मन मुल्क है, दुश्मनी है, उन्होंने ये कर दिया, माजी में ये हो गया, और ये तो जंगें हो चुकी हैं, हमारा मुल्क तोड़वा दिया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हिस्ट्री से लेकर अभी तक तो ये चलता चला आ रहा है। तो अवाम को आप कैसे बताएंगे कि ये सीज फायर हमने 100 साल के लिए कर लिया, और अगर आपने कर लिया है तो जो कि हमारी तरफ से तो अच्छी बात थी, ठीक है, हमारे जैसे जो माइंडसेट होते कहते अच्छी बात है, लेकिन वो वाली अवाम जिनको आपने जो है वो वाला चूरन खिलाया है, उनको आप कैसे ये बताते? तो फिर उस वक्त उसका डिनाइल भी आ गया। तो मोहिद यूसुफ की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसे ही आप करें, ये 100 साल के लिए कोई नहीं। हमने नहीं कहा 100 साल के लिए। अब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वो नहीं दिखाया उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई